Good morning, student of class 3. I am your computer teacher Shunji sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 5, which is Fun with MS Paint. Okay, chapter number 5, Fun with MS Paint. And as all of you know, this is the syllabus for second term examination, and I have already completed chapter number 4 in the internet and introduction. And today I am going to continue the chapter number 5, Fun with Paint. Okay, एंड आप लोगों को क्या करना होगा, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ओके, चैप्टर को अच्छी तरह से, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैंने दिया था उसको कंप्यूटर कॉपी में लिखना भी है, प्लस आप लोगों को क्या करना होगा, उसको लर्न भी करना है। ओके, and this is the content of this chapter. In my previous two videos I already have discussed up to selecting objects. Okay, and today I am going to start from copying and pasting objects, and also discuss cutting and pasting objects, rotating or flipping a picture, and resizing and skewing a pictures. Okay, so these four topics I am going to discuss in this video. So first topic is copying and pasting objects. Okay, so copying an object means making a duplicate copy of the object. Okay, this features is useful when we want to an object to appear in many times in the picture. So copy means क्या होता है, जब भी हम लोग मान लिया हम लोगों ने कोई भी एक पिक्चर को ड्रॉ किया, उसी पिक्चर को हम लोग दूसरी जगह पे भी दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग कॉपी फीचर्स का यूज़ करेंगे। ओके, कॉपी फीचर्स से क्या होता है कि हम लोग आसानी से उसी का एक डुप्लीकेट जनरेट कर सकते हैं। ओके, कॉपिंग मीन मेकिंग ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम सेम एज इट इज जो होता है उसी को हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं कॉपी फीचर्स के जरिए। ओके, and you have to follow some steps to using the copy features. Okay, so first is select the part of a picture to be copied using the select tools on the home tab. तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग जो पार्ट को, पिक्चर के जो पार्ट को कॉपी करना चाहते हैं पहले तो उसको सिलेक्ट करना होगा। कहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे आप लोग, होम टैब में आप लोगों को जाना होगा। होम टैब में जाने के बाद सिलेक्ट टूल्स रहता है। ओके, सिलेक्ट टूल्स को सिलेक्ट करना होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स। ओके, फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स एंड सेकंड इज फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल्स। ओके, दो तरह का सिलेक्ट टूल्स रहता है, फर्स्ट इज रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल्स रहता है और एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल्स रहता है। ओके, आप लोग कोई भी एक चूज कर सकते हो। ओके, देन क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। ओके, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है वहाँ से आप लोग को क्या करना होगा, आफ्टर सिलेक्टिंग द पिक्चर यू नीड टू क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन। ओके, कॉपी ऑप्शन को जाके आप लोगों को प्रेस करना होगा। देन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द clipboard group. A copy of the selected part of the picture appears at the top of the left corner of the drawing area. Okay, that means जब आप लोगों का कॉपी हो जाएगा पिक्चर, उसके बाद आप लोग सेम क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन रहता है पेस्ट बोल के। ओके, उसको प्रेस करना होगा और आपका जो पिक्चर होगा, ड्राइंग एरिया आप लोगों को पता होगा कि व्हाइट जो पार्ट होता है MS पेन में, जहाँ वहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। ओके, उसी के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो जब हम लोग पेस्ट ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो जो डुप्लीकेट जो जनरेट होगा पिक्चर वो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन लास्ट स्टेप इज ड्रैग द सिलेक्शन एंड प्लेस इट एट द डिजायर पोजिशन इन द ड्राइंग एरिया। उसके बाद आप लोग आसानी से उसको ड्रैग करके जहाँ पे आप लोग प्रेस करना चाहते हो उस पिक्चर को वहाँ पे आप लोग प्लेस कर पाओगे। ओके, now look at this picture. Okay, so first picture is this. Okay, so आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया गया है। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग इसी पिक्चर को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप्स सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करना होगा। ओके, सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन देख पा रहे होंगे। ओके, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट किया है और इसको रेक्टेंगल करके हम लोगों ने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप जो है कॉपी में प्रेस करना होगा। कॉपी में प्रेस करने से क्या होता है, ये कॉपी हो जाता है। ओके, देन यू नीड टू प्रेस द पेस्ट ऑप्शन, सेम पेस्ट ऑप्शन। ओके, सेम प्रोसेस,
क्लिपबोर्ड में पेस्ट ऑप्शन रहता है, उसको आप लोग प्रेस करोगे। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे इस पिक्चर में कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो ड्राइंग एरिया है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही ये इमेज जनरेट हुआ है। ओके, देन सिंपली आपको क्या करना होगा, माउस से आप लोगों को ड्रैग करके कहाँ जाए, जहाँ पे आप लोग बिठाना चाहते हो वहाँ पे आप लोग इसको प्लेस कर सकते हो। ओके, so this is the full process of copying and pasting objects in MS Paint window. Okay, next is cutting and pasting objects. So cutting an object means moving the object from original position to some other position in the drawing area. Okay, that means cutting means क्या होता है कि हम लोग एक पिक्चर को हम लोग दूसरी जगह पे मूव करने के लिए हम लोग काट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ओके, पहले हम लोग क्या करते रहे थे, कॉपी ऑप्शन मीन्स डुप्लीकेट जनरेट हो रहा है, और काट ऑप्शन मीन्स हम लोगों को पहले जो ओरिजिनल लोकेशन में जो पिक्चर था उसको मूव करके दूसरी किसी जगह पे प्लेस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द पार्ट ऑफ अ पिक्चर दैट बी select the part of a picture to be cut using the select tools ऑन दी होम टैब। सेम प्रोसेस है, आप लोगों को होम टैब में जाना होगा। ओके, देन आप लोगों को क्या करना होगा, सिलेक्ट टूल्स यूज करना होगा। सिलेक्ट टूल्स कौन सा है, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल्स एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल्स। ओके, देन क्लिक ऑन द कार्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। सेम क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप लोग देख पाओगे, ये है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ओके, और इसमें कार्ट कॉपी दोनों ही है। उसके बाद हम लोग को अभी क्या करना होगा, कार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ओके, कार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो ये पिक्चर है वो कट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप लोग देखोगे कि क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। सेम प्रोसेस, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, कॉपी को प्रेस करके पेस्ट को प्रेस कर रहे थे, अभी काट को प्रेस करके पेस्ट को प्रेस कर रहे हैं। ओके, देन द सिलेक्टेड पार्ट व्हिच वाज काट अपीयर्स एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। ओके, जब आप लोग पेस्ट ऑप्शन को प्रेस करोगे तब यहाँ पे ही वो पिक्चर दोबारा से आएगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ है ड्रैग द सिलेक्शन एंड प्लेस एट द डिजायर पोजीशन। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ड्रैग करके उस पिक्चर को दूसरी जगह पे ले जाना है। ओके, सेम प्रोसेस है, काट एंड पेस्ट का जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस है, खाली आप लोगों को कॉपी के टाइम कॉपी प्रेस करना है और काट के टाइम काट ऑप्शन को प्रेस करना है। ओके, now the keyboard shortcuts are cut is Ctrl+X and copy is Ctrl+C and paste is Ctrl+V. Okay, these are the very important shortcut, keyboard shortcut. Okay, so cut we use Ctrl+X for cut, Ctrl+C is for copy and paste is Ctrl+V. Okay, next is rotating or flipping a picture. We can rotate or flip an entire picture or a part of it। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर को एकदम पूरा का पूरा जो पिक्चर है उसको भी रोटेट कर सकते हैं, और पिक्चर का कोई अगर पार्ट लगा हम लोगों को तो उसको भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ पिक्चर यूजिंग द सिलेक्ट टूल्स प्रेजेंट ऑन द होम टैब। हम लोगों को पता है सिलेक्ट टूल कौन सा है, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल्स एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल्स। ओके, उसी को यूज करके हम लोग को पिक्चर को सिलेक्ट करना होता है। ओके, इफ यू डू नॉट मेक एनी सिलेक्शन देन एंटायर पिक्चर इज रोटेट और फ्लिप्ड। ओके, जब आप लोग कोई भी पिक्चर का जो अगर पूरा का पूरा पिक्चर अगर चाहते हो तो आप लोग पूरा का पूरा पिक्चर सिलेक्ट करोगे। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है तो पूरा का पूरा पिक्चर ही आप लोगों का रोटेट हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द रोटेट इन द इमेज ग्रुप। ओके, तो फिर आप लोगों को इमेज ग्रुप में जाना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे रोटेट ऑप्शन। ओके, उसको सिलेक्ट करना होगा। ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, चूज वन ऑफ दी ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन टू बी परफॉर्म। आप लोगों को जो ऑप्शन लगेगा आप लोगों के पिक्चर के लिए ठीक है वो आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है यू कैन चूज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट 90 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये एकदम सीधा पिक्चर है। अगर आप लोग इसको 90 डिग्री करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री करने से एकदम पूरा का पूरा ये जो टॉप पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। ओके, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर में, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि जो
टॉप पोर्शन है वो साइड में हो गया है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है। अगर इसको हम लोग 180 करते तो क्या होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाता है, ओके, नीचे आ जाता, और जो व्हील्स का पोर्शन है वो ऊपर आ जाता है, ओके। Choose the flip vertical option to turn the object upside down as shown in picture B. ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फ्लिप ऑप्शन यूज करके हम लोग ऑटोमेटिकली पिक्चर को वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज चूज द फ्लिप सॉरी चूज द flip horizontal option to get the mirror image of the object shown on picture number C. Okay, this is the mirror object. Okay, हम लोगों को पता है mirror means जो होता है, mirror image क्या होता है हम लोगों को पता है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिरर में जैसा लुक होगा उसी तरह से हम लोग पिक्चर को भी शो कर सकते हैं, ओके। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टली ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, ओके। फ्लिप हॉरिजॉन्टली ऑप्शन को अगर हम लोगों ने सिलेक्ट किया तो मिरर में जैसा इमेज दिखता है वैसा ही इमेज आएगा, ओके। नेक्स्ट इज रिसाइजिंग और skewing a picture, okay, resizing and skewing a picture, okay. We can resize or skew a entire picture or a part of it, okay. An object can be resized horizontally or vertically to make it look wider and smaller, okay. We can also skew an object horizontally or vertically to make it appear in the slant option, okay. दैट मीन्स आप लोग क्या कर सकते हो कि कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट टूल यूज़ करके, सिलेक्ट टूल जो होता है उसको यूज़ करके पिक्चर को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उसको दैट मीन्स रिसाइज कर सकते हो, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट ए पार्ट इन द पिक्चर यूजिंग द सिलेक्ट टूल्स, ओके। आप लोग को सिलेक्ट टूल यूज़ करके कोई भी पिक्चर के पार्ट को अगर छोटा बड़ा करना होगा तो आप लोग उसको भी कर सकते हो, ओके। तो इफ़ यू डू नॉट मेक एनी सिलेक्शन देन एंटायर पिक्चर विल बी रिसाइज, ओके। अगर आप लोगों ने कोई भी पिक्चर के ऊपर सिलेक्शन नहीं किया है तो पूरा का पूरा जो पिक्चर होगा वो ही रिसाइज होगा, ओके। देन क्लिक ऑन द रिसाइज ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज ग्रुप में रिसाइज बोल के एक ऑप्शन है, ओके। रिसाइज बोल के एक ऑप्शन है। द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, ओके। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह रिसाइज डायलॉग बॉक्स है, ओके। Choose a suitable option from the resize and skew dialog box. The resize option enables to scratch or shrink the selected part of the horizontal or vertical direction. You can make an object look narrower, wider, shorter and taller by giving the size in the percentage or pixel. A percentage value more than 100 scratch the objects, whereas the percentage value less than 100 shrink the object, okay. So आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब आप लोगों को परसेंटेज में यहाँ पे एक ऑप्शन है और पिक्सल में एक ऑप्शन है, ओके। आप लोग परसेंटेज पे भी दे सकते हो और पिक्सल में भी आप लोग दे सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल में 100% अगर हो गया तो वो वाइडर हो गया होगा या इस तरह से, ओके। अगर वर्टिकल में होगा तो वो इस तरह से लंबा हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप लोग को जैसा जो पिक्चर का जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा आप उसी तरह से आप लोग उसको कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आप लोग स्क्यू का ऑप्शन देख पा रहे होंगे जो कि हल्का सा टेढ़ा हुआ है, ओके। आप लोग पिक्चर में देख के ही समझ सकते होंगे कि कौन सा पिक्चर कैसा होगा, वहाँ पे यहाँ पे सजेशन भी दिया गया है, ओके। सो आप लोग प्रैक्टिस करके आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से कि ये सब ऑप्शन जो रिसाइज का जो ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है, ओके। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आप लोगों को क्या करना होगा कि प्रैक्टिस करना होगा, ओके। इमेज पेंट को प्रैक्टिस करना होगा, हर एक स्टेप्स जो मैंने अभी बोला सबको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, ओके। सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, ओके। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।